2026-28 का नया इमिग्रेशन लेवल्स प्लान जारी किया है और इस बार सबसे बड़ा बदलाव साफ दिखता है। कनाडा अब सीधे बाहर से परमानेंट रेजिडेंस नहीं लाना चाहता, बल्कि पहले से कनाडा में मौजूद टेम्परेरी वीजा होल्डर्स यानी स्टूडेंट्स, वर्कर्स और दूसरे अस्थायी लोगों को ही आगे बढ़ाना चाहता है। ये 2 स्टेज इमिग्रेशन मॉडल आने वाले सालों में बेहद निर्णायक साबित होगा। आज इस वीडियो में हम इसी मॉडल को विस्तार से समझेंगे। कनाडा टेम्परेरी वीजा होल्डर्स को क्यों प्राथमिकता दे रहा है, 2 स्टेज प्रोसेस कैसे काम करता है, कौन कौन सी कैटेगरीज को फायदा मिलेगा और खास तौर पर इंडियन स्टूडेंट्स और इंडियन वर्कर्स को किन बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। कनाडा की नई स्ट्रैटेजी काफी सीधी है, पहले टेम्परेरी रेजिडेंस और फिर सिलेक्टिव परमानेंट रेजिडेंस। सरकार का लक्ष्य है कि टेम्परेरी पॉपुलेशन को कम किया जाए और उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाया जाए जो कनाडा में रहकर पढ़ चुके हैं, काम कर चुके हैं और सोसाइटी में पहले से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इससे एम्प्लॉयर्स का रिस्क भी कम होता है और सरकार को भी भरोसा रहता है कि कैंडिडेट्स कनाडा की इकोनॉमी में तुरंत योगदान दे पाएं। सबसे पहले 2 स्टेज इमिग्रेशन मॉडल को समझ लेते हैं। स्टेज 1 टेम्पररी स्टेटस, जहां लोग कनाडा आते हैं, स्टडी करते हैं, परमिट मिलता है उनको वर्क परमिट या अदर टेम्पररी वीजा पर। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे कॉमन एंट्री पॉइंट है। डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ना, पार्ट टाइम काम करना और बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट यानी कि PGWP लेना, ये सब इसी स्टेज के हिस्से हैं। वहीं इंडियन वर्कर्स के लिए TFWP या IMP जैसी कैटेगरीज कनाडा में पहला कदम बनती हैं। इस पीरियड में कैंडिडेट्स कैनेडियन एक्सपीरियंस, नेटवर्क और टैक्स हिस्ट्री बनाते हैं, जो आगे चलकर उनके PR एप्लीकेशन की बैकबोन बनती है। स्टेज 2 परमानेंट रेजिडेंस, जब टेम्परेरी रेजिडेंस के पास कनाडा का स्टडी या काम का प्रॉपर एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एक्सप्रेस एंट्री, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास जिसको CEC बोलते हैं, या प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम यानी कि PNPs। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास अभी सबसे प्रिफर्ड पाथवे माना जाता है क्योंकि इसमें सेटलमेंट फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एप्लीकेंट्स पहले से काम कर चुके होते हैं और इंटीग्रेशन प्रूवन होती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि PR सीट्स बहुत लिमिटेड हैं और सिर्फ कुछ ही टेम्पररी रेजिडेंट्स ट्रांजिशन कर पाएंगे। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये और भी क्रूशियल है क्योंकि कनाडा ने साफ कहा है कि केवल 3% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही आखिरकार PR तक पहुंच पाएंगे। कनाडा ने अपने नए प्लान में टेम्पररी रेजिडेंस को प्राथमिकता देने की 3 मुख्य वजहें बताई हैं। पहली, ये लोग पहले से कैनेडियन वर्क कल्चर को समझते हैं, टैक्स सिस्टम में शामिल होते हैं और लैंग्वेज अडेप्टेबिलिटी भी बेहतर होती है, जिससे इंटीग्रेशन तेजी से हो जाती है। दूसरी, कनाडा टेम्पररी पॉपुलेशन को 2027 तक टोटल पॉपुलेशन के 5% से नीचे लाना चाहता है, इसीलिए नए लोग कम आएंगे और पहले से मौजूद लोगों को ज्यादा मौका मिलेगा। तीसरी, इकोनॉमिक जरूरतें जैसे एग्रीकल्चर, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्टेशन और केयर सर्विसेज, जिनमें कई इंडियन वर्कर्स पहले से काम कर रहे हैं। इसके अलावा कनाडा ने कुछ वन टाइम इनिशिएटिव्स भी शामिल किए हैं, जैसे 2 साल में लगभग 33,000 टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स को डायरेक्ट PR ट्रांजिशन दिया जाएगा। ज्यादातर ऐसे लोग जिनके पास स्टेबल जॉब हिस्ट्री, कम्युनिटी टाइज और कनाडा में लंबे समय का कंट्रीब्यूशन रहा है। इसी तरह 1,15,000 प्रोटेक्टेड पर्सन्स को भी PR देने की तैयारी है। ये टेम्पररी कैटेगरी नहीं है, लेकिन एक कदम बताता है कि कनाडा उन लोगों को ज्यादा तवज्जो देना चाहेगा जो पहले से देश के अंदर रहते हैं। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स भी इस नए इमिग्रेशन मॉडल का बड़ा हिस्सा है। PNPs अब सालाना 92,500 तक का टारगेट लेंगी और प्रोविंसेस उन लोगों को चुनेगी जिन्होंने उसी प्रोविंस में स्टडी की है, जॉब ऑफर है या कम्युनिटी कनेक्शंस हैं। इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स जो किसी स्पेसिफिक प्रोविंस में लंबे समय से रह रहे हैं, उनके लिए PNP एक प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक पाथवे बन सकता है। खासकर ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया और एल्बर्टा जैसी प्रोविंसेस में PNP डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अब बात करते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स और इंडियन टेम्पररी वर्कर्स को इस नए प्लान से क्या सीखना चाहिए और कैसे प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। पहला, कनाडा में सिर्फ स्टडी करने से PR चांस है वो नहीं मिलेगा। असली फैक्टर है कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस, इसीलिए स्टडीज पूरी करते ही सही और स्किल्ड बेस्ड जॉब पाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। दूसरा, PNP स्ट्रीम्स पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि प्रोविंसेस अब लोकल एक्सपीरियंस को सबसे ऊपर रख रहे हैं। तीसरा, जितनी जल्दी कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस शुरू होगा उतना जल्दी CEC के लिए एलिजिबिलिटी आपकी बन जाएगी।
इंडियन स्टूडेंट्स को इसके लिए अपने कोर्स और सिटी को सोच समझकर चुनना चाहिए। एक और जरूरी बात, कनाडा ने साफ किया है कि पीआर सीट्स लिमिटेड हैं, इसीलिए एजेंट्स या कंसल्टेंट्स के ओवरली ऑप्टिमिस्टिक प्रॉमिसेस पर भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है। अब कनाडा का इमिग्रेशन मॉडल मेरिट बेस्ड होने के साथ साथ कनाडा बेस्ड भी होता जा रहा है। जिन इंडियन फैमिलीज, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स का लॉन्ग टर्म गोल पीआर है, उन्हें समझ लेना चाहिए कि टेम्पररी एंट्री बस पहली सीढ़ी है। पीआर तक पहुंचना पूरी तरह परफॉर्मेंस, कैनेडियन एक्सपीरियंस और प्रोविंशियल डिमांड पर डिपेंड करेगा। इसीलिए हर डिसीजन डेटा बेस्ड होना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।